अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कुछ हॉलीडेज़ की जो वीडियोज़ हैं ना वो अपलोड करने वाली रहती थी, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी देख लें। अपना एक्सपीरियंस भी आपको मैं बता दूँगी। स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम गए थे, किस तरह से नहीं गए थे। और वैसे मैंने जो चूज़ किया था, मैंने दुबई को इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ना हॉट कंट्री में जाना था। यानी कि मुझे बहुत वार्म टाइप का जो टेम्परेचर है ना, वेदर है, वो चाहिए था। लेकिन हस्बैंड ने चूज़ किया था यूरोप में कहीं चले जाते हैं पास-पास ही। लेकिन मेरा ये था कि यहाँ भी सर्दी है, यूके में भी। अगर हम किसी और कंट्री में गए जो कि बिल्कुल यूके के पास है, तो वहाँ भी सर्दी होगी और मुझे सर्दी में नहीं जाना। तो मैंने अच्छी खासी ज़िद करके दुबई का प्रोग्राम बना लिया। यानी कि पाकिस्तान अगर नहीं जाना तो फिर ऑप्शन जो था ना मेरे पास, वो ये था कि चलिए फिर दुबई चले चलते हैं। तो हसन को भी बहुत पसंद था, तो हम चले गए दुबई। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। दुबई तो हम चले गए, वहाँ हमारा स्टे जो था तकरीबन 6 दिन का स्टे था। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 2-3 दिन जो है वो अबू धाबी स्टे करते हैं और 2-3 दिन जो है ना वो दुबई स्टे करते हैं। लेकिन हमें इस तरह का कोई पता नहीं था कि क्या है, क्योंकि जब आप न्यू एक्सपीरियंस करते हैं तो इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं होता। तो हमने सारा जो था ना स्टे अपना वो दुबई में ही किया था, जो कि अल जदफ में एक होटल था, वहाँ हमने स्टे किया था प्रीमियम इन के नाम से। तो वहीं से हम आते जाते थे जहाँ भी आना जाना था। लेकिन आपको मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर इस तरह से करें कि अपने जो डेज़ हैं ना वो स्प्लिट कर लें कि आपने अबू धाबी में भी चाहे 1 या 2 रात स्टे करना ही करना है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वहाँ जाके हमें आइडिया हुआ था, अभी हम जो जा रहे हैं ये हम अबू धाबी ही जा रहे हैं और हमने फिर एक कार जो थी ना वो हायर कर ली थी। ये वैसे भी होता है कि आपको इस तरह से ना ग्रुप की सूरत में भी ले जाया जा सकता है, उसमें बस होती है, लेकिन हम बस में नहीं जाना चाहते थे। एक तो मैं बस का जो ट्रैवल है ना वो लाइक नहीं करती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये था कि अगर आपकी अपनी कोई प्राइवेट कार हो ना, तो फिर ये भी होता है कि आप जब जी चाहे तब वहाँ से निकल आएँ और जब आप वापस आना चाहें तो आ जाएँ। जहाँ-जहाँ आपने रुकना है रुक भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, जो भी आपने करना हो वो अपनी चॉइस के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने टैक्सी जो थी वो बुक करवाई थी और इसका हमने जो पे किया था पूरे दिन का वो 500 दिरहम जो था ना, दिरहम ही है मुझे लगता है, रियाल नहीं है, दिरहम ही हमने पे किया था पूरे दिन के लिए। वो गाड़ी हमारे साथ होनी थी और जहाँ-जहाँ हमने जाना था वहाँ-वहाँ उन्होंने लेके जाना था। टिकट जो थी वो भी साथ इंक्लूड थी। हमने किसी चीज़ का पे नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह जो थी ना वहाँ पे हमने जाना था, तो वो उसी में कवर थी 500 में। अभी मुझे नहीं पता कि हमने ज़्यादा दिए हैं या नहीं, लेकिन जो booking.com पे हम देख रहे थे ना उससे ज़्यादा अच्छे रेट थे, जो कि ये हमें टैक्सी का लगा था। और दूसरा ये भी था कि ये प्राइवेट थी, आपको बस में किसी और ग्रुप के साथ नहीं जाना पड़ना था। अच्छा, अभी जो आगे की बात है वो ये कि दुबई का जो टेम्परेचर है ना वो अच्छा खासा गर्म था। लेकिन जिस दिन हमने अबू धाबी जाना था उस दिन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई था। अभी शौक भी मुझे ये था कि गर्मी वाले मुल्क मैंने जाना है और वहाँ जाके गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, स्पेशली जिस दिन हम अभी जा रहे थे अबू धाबी। जहाँ हम क्यों रहे थे, एक तो बहुत हमारा जी था कि हमने मॉस्क देखनी है। माशाल्लाह दुनिया की खूबसूरत तरीन मॉस्क थी। मैं आपको आगे जाके दिखाती भी हूँ कि वहाँ से ना हिलने को जी कर रहा था और ना आंखें झपकने को जी कर रहा था। इतनी खूबसूरत और ऊपर से सफाई इतनी ज़्यादा, ऐसे लग रही थी जैसे अभी बस बनी है और किसी ने पाँव भी नहीं रखा। यानी कि आप पाँव रख रहे हैं और उसी वक्त साफ सफाई वाले लोग हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी गंद नज़र आ रहा है फ़ौरन से साफ़ करते हैं। और बस जी देख के दिल खुश हो गया था कि इतनी प्यारी मॉस्क जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतनी पुरानी बनी हुई है। खैर इस हिसाब से मैं पुरानी कह रही हूँ कि इतने साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी सफाई और उसकी जो हालत है ना माशाल्लाह, वो देख के ऐसे लगता है कि जिस तरह से बस अभी बनी है और अभी हम बस एंटर हुए हैं, जो सबसे पहले देखने वाले लोग हैं। और रश वहाँ पे इतना ज़्यादा, हर मज़हब के लोग हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं। लेकिन उनका ये एक असूल था कि आपने मस्जिद में जाना है तो आपको ऊपर से ज़रूर अपने आप को कवर करना पड़ेगा। यानी कि आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। जो गोरे लोग जाते हैं, जो इस तरह से विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो वो फुल ड्रेस पहन के जाएँ। अगर उनके पास ड्रेस नहीं है तो वहाँ से भी वो देते थे कि आप स्कार्फ़ भी ले लें, और अगर आपने अबाया वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। यानी कि वैसे ही फ्री था मुझे लगता है, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली अपने फुल ड्रेस में ही गए थे। पहले इस चीज़ का हमें नहीं पता था, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर था ना हमारा, जब हम होटल से निकले हैं और कार में बैठे हैं, उसने हमें बताया था कि आप शॉर्ट्स जो है वो पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है। तो आप अगर के आपके पास कोई ट्राउज़र्स है ना वो आप पहन लें या आप बाई कर लें अगर आप नहीं लेके आए तो। लेकिन शुक्र है कि एक हम लेके गए थे, क्योंकि जो यहाँ का वेदर था ना यूके का वो ठंडा था, तो यहाँ से हम वो जीन्स वगैरह मोटे कपड़े ही पहन के गए थे। तो इस वजह से वो जीन्स उन्होंने यूज़ कर ली, अदरवाइज़ फिर हमें न्यू बाई करना पड़नी थी। तो
अभी बस हम वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो दुबई देख के बस मेरा दिल आ गया और यहाँ से मॉस्क जो है ना वो भी नज़र आ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जाके कि कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। वहाँ से आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और जो रोड्स हैं मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ कि इतने प्यारे रोड थे। मोटरवे इतनी बड़ी थी कि हमारी जो मोटरवे है यहाँ यूके की, उसमें 3 लेन्स होती हैं और जो एक लंदन को जाती है वहाँ मुझे लगता है कि 4 या 5 4 होती है। 5 लेन्स तो मुझे नहीं लगता होती हैं, अगर होती भी हैं तो चलें 5 है मैक्सिमम। लेकिन जो दुबई वाली थी इतनी अच्छी मोटरवे थी और इतनी ज़्यादा उसकी लेन्स थी ना, एक साइड पे आपको 7 या 8 लेन्स जो थी ना वो देखने को मिलती हैं। और सेम ऐसे जो अपोजिट साइड है वहाँ पे भी इतनी है, यानी कि इतनी चौड़ाई थी उसकी। तो अभी अगर वीडियो जो है मुझे लगता है कि इधर उधर हो रही हैं, क्योंकि कुछ हस्बैंड के पास थी और कुछ मेरे पास थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस वो हिसाब से जाना है। अगर तो आपने जगह देखी हो तो फिर पता चलता है कि कौन सी स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना है, यानी कि किस रोड के बाद कौन सा रोड आना है। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरतीब से मुझे रखना चाहिए, इसलिए फिर मैंने बस वैसे ही जो थी ना उसको मैंने ज़रा एडिट कर दिया है कि चले कोई बात नहीं, साथ साथ बातें होती रहेंगी और आपको मैं अभी आगे जाके मस्जिद जो है वो दिखा देती हूँ। अभी इस स्टेज तक मैं बहुत एक्साइटेड थी, मस्जिद के अंदर जाके मैं बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन दुबई का जो या अबू धाबी का जो भी सिस्टम है वो ये है कि अगर आप इनसाइड जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, क्योंकि एसी उन्होंने इतनी स्पीड से लगाए होते हैं कि बस आपको ठर 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 फील होना शुरू हो जाता है। कि मुझे तो यही समझ नहीं आई इतने दिन कि मैंने पहनना क्या है, यानी कि कुछ मोटा पहनूँ या कुछ पतला पहनूँ। पतला पहनती थी एसी में सर्दी लगती थी, मोटा पहनती थी बाहर गर्मी लगती थी। तो बाहर जो था वो टेम्परेचर ऑब्वियसली गर्मी वाला ही था और जो अंदर वाला टेम्परेचर था वो काफ़ी ठंडा था। तो मस्जिद में ये हुआ कि जब आप इनसाइड जाते हैं किसी भी रूम में तो फिर तो ठीक था, लेकिन बाहर जब थे तो इतनी गर्मी थी कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मेरी तबीयत यहाँ पे अच्छी खासी हो गई ख़राब। तो मेरा ये था कि बस मैं अभी भी मैं गिरी और अभी भी गिरी। तो हस्बैंड को मुझ पे यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि पहले तुमने आखिर चुकी हुई थी कि मुझे किसी हॉट कंट्री में लेके जो चाहे टेम्परेचर 50 हो या 60 हो मैं सह लूँगी, मुझे सर्दी से बाहर निकलना है। और अब तुमसे 40 नहीं सहा गया। यानी कि मेरी मीठी मीठी काफ़ी हुई। और उसके बाद फिर अभी मुझे रोज़ सुनने को मिलता है, ख़बरदार अगर किसी गर्म मुल्क का नाम लिया तो अब अगर जाना है तो मेरी मर्ज़ी से जाना है, वो भी गर्म मुल्क में हमने नहीं जाना, हमने ठंडे में जाना है। तो अभी मैं सच में शर्मिंदगी से गर्म मुल्क का नाम ही नहीं ले सकती, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ मेरी तबीयत वहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो गई। और यहाँ पे मुझे कुछ मस्जिद के मतलब जो ये वाला एरिया था ना, यहाँ पे कुछ भी मुझे पीने को नहीं मिल रहा था जो कि बहुत यख ठंडा हो। तो बस उनके जो टैप वाला वाटर था ना वो यहाँ पे था। अभी थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे, वो भी मस्जिद के अंदर ही है, लेकिन इस स्टेज से हमें बाहर निकलना पड़ना था और वहाँ से अगर हम निकल जाते तो फिर दोबारा अंदर नहीं आ सकते थे। तो फिर ये था कि अब हम आए हैं तो एक बार कवर कर लें तो मस्जिद देख के तो फिर जो खाने पीने वाला एरिया है ना वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये चलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बस मैं वो जिस तरह से होता है ना कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बीपी लो हो जाता है और बस गिरने वाले होते हैं, सेम उस तरह से मेरी सिचुएशन हुई पड़ी थी। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप मस्जिद देखें और मस्जिद की खूबसूरती चेक करें। माशाल्लाह इतनी साफ़ सुथरी और इतनी प्यारी मस्जिद मैंने फ़िलहाल तो कभी नहीं देखी कहीं पे भी। और अभी ये मैंने देखी है, दिल खुश हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। एक एक चीज़ जो है ना वो तारीफ़ किए जाने के काबिल है। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसकी आप तारीफ़ नहीं कर सकते। मस्जिद में जो सोने का काम हुआ है वो, और वहाँ से लेके ये जो कारपेट नीचे बिछी हुई है वहाँ तक एक एक चीज़ जो थी ना वो बस कमाल की थी। क्योंकि जो कारपेट है ये भी सारी बगैर जोड़ के है, मस्जिद बनने के बाद इसको भी नीचे बिछाया गया था, यानी कि बिछाया नहीं गया था, इसके अंदर ही बनाया गया था ताकि इसमें जोड़ ना कोई आए। जिस तरह से भी अंदर जो जो उसके कॉर्नर थे ना उसी कॉर्नर के हिसाब से कारपेट जो है ना उसको बिछाया गया था। माशाल्लाह इतना खूबसूरत काम। और हर मज़हब के लोग थे, ये नहीं है कि मस्जिद है और जस्ट मुसलमानों ने ही आना है। नमाज़ पढ़ने के लिए अलग इनका पोर्शन था और जो विज़िटर थे देखने के लिए उन्होंने ये सारा वाला हिस्सा रखा था। बाकी नमाजियों के लिए अलग वाला पोर्शन था जहाँ पे आप नमाज के लिए जा सकते हैं। एंट्री का भी आपको पे करना पड़ता है या आपको टिकट वगैरह जो है वो बाय करना पड़ती है। और वो स्पेशल उन्होंने टाइम रखा होता है कि आप इस टाइम में कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं और किस टाइम में कितने जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। यानी कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे अलाउ नहीं थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि उन्होंने जो टारगेट रखा था ना लोगों का उस हिसाब से वो लोग यहाँ पे ला रहे थे और बाकी जो थे वो वेट कर रहे थे। जब हमने बाहर जाना था तब जो हमारे पीछे वाले थे उन्होंने अंदर आना था। हम यहाँ से गुजरते जा रहे थे और फिर आपने दूसरी साइड से बाहर निकल आना। यानी कि ये नहीं है कि आपने एक जगह खड़े होकर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना है। एक लिमिटेड सा टाइम होता है, मुझे लगता है कि 1.5 आवर के लिए सारा आपका टूर होता है जो कि आपने मस्जिद के अंदर करना होता है और उसके बाद आपको बाहर आना पड़ता है। क्योंकि जो पीछे वाले लोग हैं वो वेट कर रहे होते हैं तो उन्होंने एक
टाइम जो है ना वो आपको दिया होता है। तो बस अभी हम बाहर निकलने लगे थे, जाने लगे थे, और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, और आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।